राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। तो वहीं इसको देखते हुए बीकानेर में लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी इलाके में भीषण गर्मी है। लोगों को राहत देने की कवायद प्रशासन की, जहां भीषण गर्मी से बचने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया गया। बीकानेर की ये तस्वीरें हैं। पूरे शहर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल सेन सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, ऐसे में आमजन बेहाल है। पारा कई जगहों पर 45 के पार चला गया है, बल्कि 47-48 तक पारा जा रहा है। ऐसे में कई कवायद प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन ये लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए कम ही है। ऐसे में लोग जो गर्मी से बेहाल हैं, जयपुर के क्या हालात हैं? देखिए, टेम्परेचर की अगर बात देखी जाए तो काफ़ी रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। आज 49 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। बाड़मेर का जो तापमान देखा जाए 48.8 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है वहां पर। फलौदी में इसी तरह से 48.6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो संभावना जताई थी कि आने वाले 2-3 दिन और, क्योंकि ये तो शुरुआती दौर है, नौतपा 25 मई से शुरू होगा और 25, 26, 27 ये 3 दिन काफी क्रूशियल वहां पर रहने वाले हैं, खासतौर से गर्मी और तापमान को लेकर। और वहां पर गर्मी और तापमान जो है 50 डिग्री के आसपास लगभग 5 से 6 जिलों में दर्ज हो सकता है। जयपुर भी एक शहर है जहां पर टेम्परेचर अभी और बढ़ने की उम्मीद और बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। जहां तक राहत की बात है, क्योंकि आमजन जो है वो यही टकटके लगाए हुए है कि आखिरकार प्री मानसून की बारिश कब होगी, क्या कोई पश्चिमी विक्षोभ आएगा, ये जो तेज और झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है इससे निजात कैसे मिलेगी। घरों में लोग रह रहे हैं लेकिन घरों में भी राहत नहीं मिल पा रही है। एसी और कूलर फेल हैं। इस टेम्परेचर के अंदर तमाम जो इंतजामात हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम जन के ऊपर काफी असर इसका पड़ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं आउटडोर अस्पतालों का बढ़ा है, जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल अनिल, पेशेंट भी इसमें बढ़ रहे हैं, मौसमी मरीज भी इसमें बढ़ रहे हैं। ऐसे में गर्मी में बिजली और सता रही है, बिजली भी नहीं पूर्ण रूप से लोगों को मिल पा रही है, पानी की समस्याएं भी लोगों के सामने आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन इस स्तर पर क्या कदम उठा रहा है, या गर्मी के साथ साथ लोगों को इसी तरह से बिजली कटौती का भी दंश झेलना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस समय डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है विद्युत की। पेयजल सप्लाई जो है, पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। लोग कूलर चलाते हैं, कूलर वगैरह जो पानी है वो ज़्यादा लगता है। हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में सप्लाई बढ़ाने की बात आती है, जितनी सप्लाई होती है वो कम नज़र आती है। तो ऐसे में सरकार की ओर से जो आदेश वहाँ पर जारी किए गए थे, हमने देखा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तमाम अधिकारियों के, विद्युत विभाग हो, पेयजल विभाग हो और मेडिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि तीनों का काफ़ी अहम रोल हो जाता है, तो इन तमाम अधिकारियों के जो छुट्टियाँ थी वो वहाँ पर कैंसिल की गई। एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है। हमारे साथ योगेंद्र पंचोली हैं। हम बात करेंगे कि ऊर्जा डिपार्टमेंट, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है गर्मियों में, खासतौर से लोग राहत के लिए एसी कूलर चलाते हैं, लेकिन अगर लाइट ही नहीं आएगी तो एसी कूलर वाली राहत कैसे मिल पाएगी। तो किस तरह से है विद्युत उत्पादन राजस्थान का? पिछले दिनों हमने देखा था कि विद्युत उत्पादन पर कुछ संकट था, डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। अब क्या स्थिति राजस्थान की है? देखिए नील, भीषण गर्मी की चपेट में पूरा राजस्थान है। यहाँ तक कि नॉर्थ जो भारत है, उत्तरी भारत है, वहाँ तक हीट वेव आ रही है। यानी अक्सर जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो जो डिफरेंस है, फिलहाल लगभग 5.5 से 6 लाख यूनिट की डिमांड आ रही है और पीक आवर्स में। देखिए, आप और हम जब घर जाते हैं तो 8, साढ़े 8 बजे बाद आप अगर एसी के उपभोक्ता हैं या फिर कूलर के उपभोक्ता हैं या पंखे के उपभोक्ता हैं तो सीधा बटन दबाते हैं और ये जो
पीक आवर्स में जो लोड है इतना बढ़ जाता है कि उसमें बिजली की डिमांड के कारण जो पूर्ति है वो हो नहीं पाती, और लगभग 8 से 8.5 लाख यूनिट तक, यानी अगर उसे मेगावाट में बताएं तो लगभग 2000 मेगावाट बिजली जिसका इतना कंजप्शन होता है, जो कि रात में 2 से 3 बजे तक वो डिमांड आती है। इसके कारण घरेलू जो इकाइयां हैं उनको भी कुछ प्रभावित वो होने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रिकॉर्ड में अगर देखा जाए अनिल, तो कोई घोषित नहीं है, अघोषित कटौती है ये, और जो डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें, छबड़ा का एक प्लांट है, काली सिंध का एक प्लांट है, और राजवेस्ट के जो 4 प्लांट है, कुल मिलाकर लगभग 1400 मेगावाट बिजली का जो प्रोडक्शन होता था वो पिछले 6 दिन से बंद हो चुका है। जहां 5,500 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता था, वहां अगर 1500 कम कर दी जाए 4000, यानी 1500 का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, अगर 1500 से 2000 मेगावाट का डिफरेंस आ रहा है, जो आ रहा है, यानी अगर वो इकाइयां शुरू होती है तो बिजली की जो डिमांड है उसकी कुछ हद तक पूर्ति की जा सकती है। लेकिन जो एक बयान भी आया था, जो कि बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब पानी की मांग, क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे बिजली, पानी और तमाम चीजों को पुख्ता व्यवस्था करने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर महंगी बिजली भी लानी पड़े तो ऊंची जो इंटरस्टेट जो अलग राज्यों से जब बिजली ली जाती है, तो आज की स्थिति यह है कि 12 से 13 और 13 से 18 के जो अलग अलग स्लैब हैं बिजली खरीद के, उन पर विचार किया जा रहा है, और बिजली दूसरे राज्यों से खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि डिमांड इतनी है। और आपको पता है कि फिर भी पावर कट हो रहा है, यानी इस समस्या से कैसे निकाला जाए लोगों को, और गर्मी से कैसे राहत दी जाए, इसीलिए सरकार प्रयासरत है। तो बिल्कुल भानु, सरकार अपने स्तर पर पूरी कवायद में जुटी हुई है ताकि आम जन को राहत दी जा सके। कटौती जरूर हो रही है, शहरी इलाकों में कटौती कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए तो वहाँ की कटौती जो है 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे की कटौती हो रही है, जिससे इस गर्मी के अंदर लोग झुलसाने वाली गर्मी में राहत महसूस करते हैं कि पंखा भी चल जाए, हवा लग जाए तो कुछ रिलीफ उनको मिल जाए। लेकिन संकट है बिजली का, और इस बिजली के संकट को दूर करने के लिए इंटरस्टेट से भी खरीदारी करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है, कुछ विद्युत उत्पादन के जो हैं वो वहाँ पर शुरू होने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल राहत के लिए सरकार कदम भी बढ़ा रही है, और एक राहत जो खासतौर से पश्चिमी विक्षोभ हो या बारिश, प्री मानसून की बारिश हो, उस पर भी नजर है। लेकिन फिलहाल नोतपा के बाद में उस राहत की उम्मीद वहां पर की जा सकती है। भानु जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका जानकारी के लिए।